हेलो पाइसेस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए जून मंथ के लिए लव एंड करियर ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है, न्यू लव के लिए देखना चाहते हो, करियर के लिए जानना चाहते हो, आप शादीशुदा हो, कमिटेड रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, तब भी आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस रहेगा। ठीक है, और ये जनरल रीडिंग है तो ऐसे गाइडलाइन लीजिएगा। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन मीन राशि है, पाइसेस है, तो आपकी रीडिंग देख सकते हो। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर पाइसेस। वीक वाइज डिस्कस करेंगे। आर्कएंजल माइकल हमें गाइड करेंगे। Queen of Cups, Three of Pentacles, the Chariot, Ace of Swords, और ये दो बाद में पढ़ेंगे हम सेकेंड वीक में। तो देखिए आप पाइसेस, आपका यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है थ्री ऑफ कप्स। तो ओवरऑल एनर्जी जो है बहुत इमोशनल रहने वाली है। ठीक है, आप दोनों में जो भी टॉकिंग्स होगी वो इमोशनल टॉकिंग्स होगी, इमोशनल नोट पर आप लोग बात करोगे, जो भी बातें होगी यहाँ से आगे। ठीक है, जिसमें प्रैक्टिकल तो कम लेकिन इमोशंस ज़्यादा रहे आप दोनों की, ये हो सकता है। ट्रैवलिंग की एनर्जी भी यहाँ पर लग रही है। ठीक है, तो जो सिंगल्स हैं उनकी बात करते हैं पहले। आपकी तरफ कुछ प्रपोजल्स आ रहे हैं, हो सकता है आने वाले 3 महीने के अंदर आप किसी को सिलेक्ट कर लो या फाइनल कर लो और शादी की बातें आगे बढ़े, ये पॉसिबल रहेगा। ठीक है, हो सकता है ये पर्सन आपके ही ऑफिस में हो या आपके ही ऑफिस के आसपास इसका ऑफिस हो, मतलब जहाँ पर वो जॉब करता है वो आपके आसपास ही हो, करता है या करती है, आप जहाँ जॉब करते हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, या फिर आपका और उनका नेटिव सेम हो और आप दोनों जॉब के लिए किसी दूसरे शहर में चले गए हो, ये हो सकता है। पॉसिबिलिटी है, स्ट्रॉन्ग लग रही है। आपके फैमिली की तरफ से ये प्रपोजल आपकी तरफ आ सकता है। ठीक है, और या फिर अचानक से आपकी और इनकी मुलाकात हो, ये भी पॉसिबल हो सकता है। ये बहुत लविंग, केयरिंग और सक्सेसफुल पर्सन है। ठीक है, इन्होंने अपने बलबूते पर सब कुछ हासिल किया है, इस तरह के पर्सन रहेंगे। इनको गाड़ियों का शौक बहुत है। आप जब भी मिलोगे ये गाड़ियों की बातें बहुत करेंगे, फोर व्हीलर्स की, मतलब ऑटोमोबाइल में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। हो सकता है ऑटोमोबाइल इंजीनियर हो या फिर सिर्फ उनकी हॉबी हो ऑटोमोबाइल, ये भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, एक नई शुरुआत यहाँ पर दिखा रहा है। करियर की बात करें तो कोई नया जॉब आपको मिला है अभी अभी, वहाँ पर आपकी जो मेहनत और लगन है उस वजह से आपके जो बॉसेस लोग हैं, आपके जो सीनियर्स हैं, वो बहुत हैप्पी रहेंगे या हैप्पी है बहुत। तो हो सकता है इस महीने आपको, मतलब आउट ऑफ द वे जाकर वो आपको इंक्रीमेंट दे दे, ये एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर लग रही है। और जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, आपके रिलेशनशिप का कंट्रोल आपके हाथ में आएगा, ऐसा लग रहा है। आपके पर्सन भी चाहते हैं कि अब सब कुछ आपके ऊपर सौंप कर खुद फ्री हो जाए, चाहे आपकी शादी हो रखी है या नहीं भी हुई है। तो ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है। ट्विन फ्लेम की बात जहाँ पर करते हैं वहाँ पर अभी तो फिलहाल इमोशनली बैलेंस एनर्जी चल रही है, ठीक ही ठाक लग रहा है अभी। ठीक है, बहुत ही हैप्पी टाइम और एक इमोशनल न्यू बिगनिंग की एनर्जी है यहाँ पर। साथ में आप किसी को हाँ कहो या कुछ तो आपके फेवर में हो जाए, कोई रिजल्ट आ जाए, कुछ भी आपके फेवर में हो, पर्सनल प्रोफेशनल, ये हो सकता है। सेकेंड वीक ऑफ जून, एट ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स जो पहले ही आ रखे हैं, 8 ऑफ कप्स आ गए। ठीक है, 8 की एनर्जी हो सकता है आपको, 8 की एनर्जी है यहाँ पर। बहुत बच रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम में है 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो ओवरऑल एनर्जी जो है वो इस तरह से है कि आप लोग अपने तरफ से कंट्रोल करने में लगे हुए हो, या फिर आप चाहते हो कि हर चीज़ आपके हिसाब से अब रहे आपके लाइफ में, क्योंकि आप नहीं चाहते हो कि इस तरह से लोग अपनी मनमानी करें और आपको हर्ट करें, चाहे आपका पर्सन हो या कोई भी और पर्सन हो, मतलब जैसे ऑफिस के लोग हो, फ्रेंड्स हो, कोई और भी हो। ठीक है, तो आप अपने आप को हर तरह से प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हो, इसलिए अनवांटेड लोगों को, अनवांटेड चीज़ों को अपने लाइफ से हटा दोगे, या फिर ये बात यहाँ रहेगी कि थोड़ा बहुत ईगो इशू भी रह सकता है। ठीक है, सेकेंड वीक की जो शुरुआत होती है तो आप लोगों में कम्युनिकेशन लाइंस ओपन रहेगी। अगर बातचीत बंद है, जो लोग पहले से शादीशुदा है या कमिटेड में है, बातचीत बंद है तो बातचीत शुरू हो जाए। बैलेंस वे में आप लोग बात करो, बिल्कुल बैलेंस माइंड सेट में आप लोगों की बातें शुरू होगी और उसी हिसाब से सारी बातें आगे बढ़े, ये एक पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। आप लोग कहीं घूमने जाने का प्लान बना सकते हो, ये भी बात है। ठीक है, सिंगल्स की बात करें तो आपकी तरफ जो प्रपोजल्स आ रहे हैं तो फाइनली आपके बड़ों का आशीर्वाद आपको मिल जाए। ठीक है, अब तक नहीं मान रहा था कोई, आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो अगर, और कोई नहीं मान रहा था शादी के लिए आपके या उनके लोग, तो वो लोग मान जाए, आपको ब्लेसिंग्स दे और ये रिश्ता आगे बढ़े, ये भी पॉसिबिलिटी है। कहीं पर ऐसा है कि आपको ऐसा लगता है कि एक अच्छी खासी जॉब अपॉर्चुनिटी या अच्छा खासा चलता हुआ बिजनेस या जॉब आपने छोड़ दिया, कुछ ईगो इश्यूज़ हो गए थे,
था ना यहाँ पर एनर्जी, कुछ ईगो इश्यूज़ हो गए थे इस वजह से, तो आपको थोड़ा सा रेस्टलेस फील हो सकता है, या फिर कोई पर्सन है जिसने आपको बहुत बुरी तरीके से हर्ट किया और वो चले गए, और अब आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब कोई मतलब नहीं था ये सब करने का, अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था और ये सब क्या हो गया। तो थोड़ा सा मायूसी आपको लग सकती है, किसी किसी के लिए ये बात रह सकती है, ठीक है। और इम्पल्सिवनेस को कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है आप तुरंत एक्शन लेने में बिलीव करो इन दिनों, ये पॉसिबिलिटी है। डिसीजंस, क्विक डिसीजंस में जाने का मन करे आपका कि अभी मुझे डिसीजन लेना है, बस बहुत हो गया, स्टैग्नेंट एनर्जी में मैं नहीं रह सकता या सकती, ऐसी भी एक एनर्जी यहाँ पर लग रही है। सिंगल्स जो है आपकी तरफ और एक प्रपोजल्स आएंगे जो थोड़े इमैच्योर से रहेंगे, लड़का रहे चाहे लड़की रहे, बचकानी हरकतें करने वाले, और ऐसे मतलब अभी चाहिए इसी वक्त चाहिए, ऐसे बिल्कुल उसको क्या कहते हैं हम हिंदी में, उतावलापन करने वाले, ऐसे पर्सन रह सकते हैं ये। हाँ, इनके घर का बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहेगा, और जो भी है इनको सब मिला है, बॉर्न शहज़ादे या शहज़ादी है ये, इस तरह के ये पर्सन रह सकते हैं। दो कार्ड्स आ गए, चलो ठीक है, एक कार्ड बाद में रीड करेंगे। और इसका बॉटम में है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो देखिए स्ट्रेट फॉरवर्डनेस अच्छा होता है, कहीं कहीं पर हमें सोच समझ कर बात करनी चाहिए, हर जगह पर स्ट्रेट फॉरवर्डनेस सही नहीं है, ठीक है। और आप एक तरह से पूरा कॉन्फिडेंट फील करोगे, पूरा पावरफुल फील करोगे, ये भी बात यहाँ रहेगी, ठीक है। ये तो हम लास्ट वीक के लिए रख देते हैं, और ये 4 कार्ड्स ले लेते हैं। द मून है यहाँ पर, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो देखिए आपको 888, 888 या नंबर्स ज़्यादा दिख रहे हो इन दिनों, ये हो सकता है 33, 333 ये नंबर्स दिख रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी, ठीक है। थर्ड भी कैसा रहेगा कि इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी बनी रहेगी, ठीक है। आपके पर्सन में ये चेंजेस आपको नज़र आएंगे कि ये अभी ऐसा था या थी और अब अचानक से कैसे बदल गया या बदल गई, ऐसे आपको लग सकता है, ठीक है। लेकिन ये आपके लव का, आपने जो उनको सीख दी है या जो लेसन्स आपके तरफ से उनको मिले हैं, और ये ऐसी हरकतें करना सही नहीं होता है, किसी का भला नहीं होने वाला है इसमें, और उसका ईगो तोड़ना है आपने, ये बात आपने सोची थी, तो शायद हो सकता है कि आपने उसका ईगो कहीं कुछ हद तक तोड़ दिया है, क्योंकि ईगो हर जगह अच्छा नहीं होता है, और वो आपको ईगो दिखा रहे थे या थी, ठीक है, इस वजह से। अब ऐसा है, इस रिश्ते पर तो ना आप गिव अप करना चाहते हो ना आपके पर्सन, चाहे जो हो जाए, जितनी चेंजेस आ जाए, जो कोई कहीं चला जाए, लेकिन आप दोनों कितने भी झगड़े कर लो, कुछ भी हो जाए, आप दोनों एक दूसरे को नहीं छोड़ सकते हो, ना रह सकते हो, आप भी नहीं वो भी नहीं। आप तो पूरी तैयारी कर लेते हो कि मुझे नहीं रहना, मैं जा रही हूँ या जा रहा हूँ, वो भी कभी कभार बोल देते हैं, लेकिन जा दोनों नहीं पाते हैं। उनकी कंडीशन आपसे भी ज़्यादा ख़राब है, इसलिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि वो है ना बहुत वुंडेड एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है उनको, पास्ट में ना कहीं से भी इतना ज़्यादा लव नहीं मिला है जो आपसे कुछ दिनों में मिला हो, मतलब तो वो उनको कहीं से भी नहीं मिला है पास्ट में, सिर्फ धोखाधड़ी और कुछ भी नहीं, तो वो परेशान है, उनको फाइनेंशियल टेंशन है, इमोशनली भी कुछ बैकअप नहीं है, कोई घर नहीं है, किसी के घर में रह रहे, इस तरह की भी सिचुएशन आप में से किसी के पर्सन की रह सकती है। तो वो उनका कर्मा है, उनको फिनिश करने दीजिए, आप सिर्फ उनके लिए प्रेयर्स कर सकते हो, और उनको सुधारने की कोशिश तो भगवान ही करने को लगाएंगे आपको, उनके ऑर्डर्स के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते हो, ऑलमाइटी गॉड के ऑर्डर्स के बगैर, है ना। तो आप लोग इन दिनों हो सकता है जो सिंगल से अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाए घूमने के लिए, कुछ पार्टी वार्टी करो आप लोग, ये हो सकता है, ठीक है। काम की बात करें अगर, तो आप अपने करियर पर पूरी तरह से फोकस रहोगे, अपने जॉब पर, और आपके हार्ड वर्क का फल आपके लिए अभी इंतज़ार कर रहा है, ये एक बात यहाँ रहेगी। आपको पूरी तरह से फोकस रहना पड़ेगा अपने काम पर, ठीक है। आपको अपने काम पर पूरी तरह से फोकस रहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप लोग भी डिस्टर्ब हो गए हो अपने पर्सन की वजह से, काम से दूर हो रहे हो, तो ऐसा ना करें, इससे आपका डबल लॉस होगा। एक तो वो खुद लॉस में है, आप भी लॉस में चले जाओगे, तो फिर कैसे आगे होगा सब कुछ, ठीक है। 4th एंड द लास्ट वीक ऑफ, वाओ एम्प्रेस रह गए, देखो आगे, 4th एंड द लास्ट वीक ऑफ जून, स्ट्रेंथ, ओके, एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइस, और इसके बॉटम में है 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों जो है एक तरह से एक दूसरे को समझने की कोशिश करोगे, एक दूसरे के साथ रहना भी है, और थोड़ा डिस्टेंस भी मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों भी इमोशनली इम्बैलेंस अगर फील कर रहे हो, तो ये एक सिचुएशन ऐसी रह सकती है, इस तरह से आप कोई डिसीजन लो, ये हो सकता है। पर नई शुरुआत की एनर्जियाँ लग रही है, आपकी लाइफ एक नए फेज़ में एंटर करने जा रही है, तो अपने आप को रेडी रखिए। एक हैप्पी न्यू बिगनिंग की एनर्जी यहाँ पर है।
तो जो सिंगल्स है उनके तरफ जो प्रपोजल्स आ रहे हैं उनसे आपकी शादी फिक्स हो जाए, ये एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। या शादी हो जाए इन दिनों, हड़बड़ी में आप शादी ही कर लो, कोर्ट में जाकर कर लो, अगर मुहूर्त वगैरह नहीं देखना हो तो ये सब कुछ आप कर सकते हो। तो ग्रोथ की एनर्जी बनी रहेगी। जिनकी पहले ही शादी हो रखी है तो उनके रिलेशनशिप में भी ग्रोथ की एनर्जी बनी रहेगी, हारमोनियस एनर्जी बनी रहेगी। और हो सकता है कोई गुड न्यूज़ रहे इन दिनों आपके तरफ, जिनकी पहले शादी हो रखी है। करियर की बात करते हैं तो ग्रोथ की एनर्जी वहाँ पर भी है, सक्सेस की एनर्जी है, आगे बढ़ोगे आप, तो हर तरफ से ग्रोथ ही ग्रोथ नज़र आए आपको, ये बात रहेगी। जून महीने का एंड तक सब कुछ सही होता नज़र आएगा आपको, आपके करियर को लेकर, आपके लव लाइफ को लेकर, ठीक है। ये एक एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है, आप क्लेम कर लीजिए इस एनर्जी को, ठीक है। स्ट्रेंथ की बात है, देखिए बहुत स्ट्रांग एनर्जी है ये कि आप सक्सेस पाओगे अपने रिलेशनशिप में, अपने करियर में आप सक्सेस पाओगे, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर है। आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, आप कोई डिसीजन लेने में सक्षम रहोगे, आप कोई डिसीजन ले लोगे अपनी तरफ से, ये भी बात रहेगी, ठीक है। तो ओवरऑल मंथ बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। यहाँ पर स्टार साइंस है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। और यहाँ पर कैंसर प्रोमिनेंट है, तो हो सकता है कोई पर्सन कैंसर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, ठीक है, या फिर आपके पर्सन कैंसर हो। एंड वर्गो एंड लियो है यहाँ, ठीक है। गाइडेंस देखते हैं। फ्री स्पिरिट, आप फ्री हो, मतलब आपको किसी की वजह से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका मन करे आप जो करना है, जो आपको सही लगे वो आप कर सकते हो। लेटिंग गो, अब किसी चीज़ को, किसी पर्सन को, किसी की यादों को लेट गो करना बहुत सही रहेगा आपके लिए। आपका इनोसेंस जो है आप उसको वैसे ही बनाए रखिए। किसी के कहने में आकर मुझे तो अभी प्रैक्टिकल बनना है, मुझे तो दुनियादारी सीखनी है, ये सब चीज़ें अपने प्योर हार्ट को ख़राब मत कीजिए, ठीक है। आपका इनोसेंस जो है वो आपकी क्वालिटी है। डाइव डीप, जो ऊपर ऊपर से दिख रहा है उससे बेहतर है कि हम पहले उसकी गहराइयों से उस चीज़ को समझें, सामने वाले को समझें पहले। अगर न्यू प्रपोजल से मिल रहे हो तो पहले उसको समझो, वो कैसा है, कैसी है, सच में वैसा ही है या वैसी ही है जैसे दिखा रहे हैं, इस बात को समझने की ज़रूरत आपको पड़ेगी। अगर पहले से रिलेशनशिप में हो तो भी आपको क्या प्रॉब्लम हुआ है उस प्रॉब्लम को पहले समझना पड़ेगा, तब जाकर आप रिएक्ट करो या कोई डिसीजन लो तो सही रहेगा। कम्युनिकेशन, येस, आप अपनी बातचीत सही से बनाए रखिए लोगों से, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको सही से गाइडेंस मिले उन्हीं की बातों से कि वो कैसे हैं, क्या है। तो कम्युनिकेशन लाइन्स ओपन रखिए अपनी। एनिमल गार्डियन, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, तो आप अपने गट इंस्टिंक्ट्स की ज़रूर सुनिएगा, ठीक है। एनिमल्स रहते हैं ना, बोल तो नहीं पाते हैं लेकिन वो भी हमें कोई ना कोई मैसेज देते रहता है। जब भी हम बाहर जाएं तो कितने सारे रहते हैं, मतलब एनिमल्स जैसे डॉगी है, कैट है, और बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स भी बहुत रहते हैं। हमें ये यूनिवर्स है ना हर तरह से कुछ ना कुछ बताना चाहता है, तो हमें बस उसको समझने की ज़रूरत पड़ती है। मेडिसिन मदर, ऑनर योर इनर नोइंग, जो आपका नॉलेज है, जो आपको पता है, उसका रिस्पेक्ट कीजिए। अपने आप को कम आंकने की या अपने आप को अंडर एस्टिमेट खुद ही करने की ज़रूरत नहीं है। ड्रूइड, होल्ड द प्लेस, ठीक है। तो थोड़ा सा शांत रहिए, होल्ड कीजिए। फ़िलहाल कोई डिसीजन लेना है, कुछ करना है, थोड़ा सा आपने होल्ड करना है, सोचना है। किसी हीलर के पास जाकर आपको हेल्प लेना है तो आप ले सकते हो। शमन, ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस, तो जो हायर फोर्सेस है उसमें ट्रस्ट कीजिए। अपने हायर सेल्फ से जो गाइडेंस मिल रहा है उसकी तरफ ध्यान दीजिए, ठीक है, वो सही रहेगा। हम यहाँ पर अभी स्पिरिचुअल गाइडेंस देखेंगे आपके लिए, फिर आपके लिए चार्म्स एंड इनिशियल्स भी देखेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा। वन विथ सेल्फ, ब्लॉसमिंग, 8-8 की एनर्जी यहाँ पर भी आ गई, ठीक है। तो ब्लॉसमिंग वाला टाइम रहेगा ये आपके रिश्तों में, जो ट्विन फ्लेम है, स्पिरिचुअल जर्नी पर है, और सभी के लिए गाइडेंस है, अपने हिसाब से रेजोनेट कर लेना। ट्विन फ्लेम 11-11, आप में से काफ़ी लोगों को ये रियलाइजेशन होने वाला है इन दिनों कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, ठीक है। और हर चीज़ पॉसिबल हो सकती है, कुछ चीज़ें हैं आपको पहले ना ऐसे डाउट होगा कि सच्ची में ट्विन फ्लेम होते हैं या नहीं होते हैं, तो इन दिनों आपका डाउट क्लियर हो जाए, ये भी बात रहेगी यहाँ पर। ओपन योर हार्ट, सेट लविंग बाउंड्रीज, तो कैसा है ना, आपने कुछ बाउंड्रीज जो है वो सेट करनी पड़ेगी खुद के लिए, और आपने हार्ट चक्रा पे वर्क करने की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है। और किसी को एकदम से, मतलब ट्विन फ्लेम भी है तब भी इतना कुछ उसके सामने पूरा 100% सरेंडर करने की इतनी भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर है तो आखिर में इंसान ही ना, तो ये बात भी समझ लीजिए। डिसीजन, फिलहाल कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो तो रुक जाए, ना लीजिएगा डिसीजन। कभी कभी कोई डिसीजन ना लेना भी सही होता है। स्पीकअप, अपने लिए बात कीजिए, ठीक है, अपनी बात रखिए, खुद के लिए स्टैंड लीजिए, वो बहुत ज़रूरी रहेगा। स्पाइसेस, पेशेंस, थोड़े पेशेंस रखने की ज़रूरत है आपको, ठीक है, और ख़ुद के लिए स्टैंड लीजिए, बात कीजिए अपने लिए।
पेशेंस ज़रूर रखिएगा। एडवेंचर्स, थोड़ा सा एडवेंचरस बने रहोगे इन दिनों आप लोग। वॉयज, थोड़ा सा आप हो सकता है कि आप किसी जर्नी पर निकल पड़ो इन दिनों, आपका मन करे कि मैं कहीं घूम कर ही आ जाता हूँ, इस तरह से। ठीक है, अभी हम आपके लिए स्टार सीड्स के मैसेजेस देखेंगे और फिर आपके लिए चार्म्स एंड इनिशियल्स देखेंगे। रिफ्लेक्शन, आपका जो बिहेवियर है वो आपकी सोच का रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, वो मिरर करता है हमें। सोच अच्छी रखना बहुत ज़रूरी है, अच्छी चीज़ें सोचिए, पॉजिटिव रहिए। साइंस, यूनिवर्स की तरफ से हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया था कि यूनिवर्स कुछ ना कुछ साइन देता है हमें, वही डायरेक्टली यहाँ पर आ गया है। यूनिवर्स जो है कुछ ना कुछ आपके सामने ला के रखता है, कुछ ना कुछ रिवील करता रहता है, हमें बस समझने की ज़रूरत पड़ती है कि क्या आया है हमारे सामने। इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए आप लोग। ठीक है, अभी हम देखेंगे आपके लिए चार्म्स एंड इनिशियल्स। लॉर्ड गणेशा, तो सारे ऑब्स्टेकल्स दूर हो जाएंगे अभी। ठीक है, सब कुछ अच्छा होने लगेगा और आपके रास्ते खुलेंगे। सन की भी एनर्जी है, तो हीलिंग की एनर्जी रहेगी आपके हेल्थ में, आपके ओवरऑल लाइफ में हीलिंग की एनर्जी बनी रहेगी। हेल्थ इश्यूज़ अगर कुछ चल रहे थे तो वो फिनिश होते नज़र आएंगे आपको। और यहाँ पर ये व्हील ऑफ फॉर्चून तो पहले ही आ गया था, तो देखिए गुड लक की एनर्जी आपके साथ है, एक नई शुरुआत की एनर्जी बनी रहेगी। ठीक है, स्पोर्ट पर्सन हो सकता है कोई आपका पर्सन जिसको स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, आउटडोर स्पोर्ट्स। ये देखिए, ये रग्बी प्लेयर है यहाँ पर, और ये टेनिस भी आ गया। तो हो सकता है आप या आपके पर्सन दोनों में से किसी को या दोनों को भी स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, और आपने अपना नेचर जो है थोड़ा सा स्पोर्टी रखना चाहिए। ज़्यादा सीरियस मत हो जाना अपने पर्सन की कुछ बातों को लेकर, नहीं तो फिर लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, ज़्यादा सेंसिटिव बने रहेंगे तो। क्योंकि कैंसर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आई है आपके टैरो रीडिंग में, है ना। तो कैंसर यानी इमोशंस एंड सेंसिटिविटी बहुत हाई, तो आप थोड़ा सा संभल के रहिए। दो मेजर अरकानाज है कैंसर राशि के, यहाँ पर आए हैं एनर्जी। आपको इन दिनों बहुत सारे बटरफ्लाइज दिख सकते हैं, आपकी क्रिएटिविटी हाई रहे, ये हो सकता है। देखिए यहाँ पर भी ये स्कॉर्पियो आया है, तो डेफिनेटली आप में से किसी के पर्सन स्कॉर्पियो हो, या फिर आपकी बहुत ज़्यादा ये वाटर एनर्जी, इमोशनल एनर्जी जो है बहुत हाई रहने वाली है, सेंसिटिविटी। ठीक है, ये लीफ है यहाँ पर, और देखिए ये सेफ्टी पिन है यहाँ। अटैच हो और अपने रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा, रिश्ते की सेफ्टी को लेकर बहुत ज़्यादा आप इन दिनों टेंशन में रहोगे, या उस तरह का कुछ सोच रहे हो कि मैं इस रिश्ते को कैसे और ज़्यादा सेफ रख सकता हूँ या सकती हूँ। एंकर, आपको स्टेबिलिटी चाहिए, चाहे रिश्ते की बात हो चाहे करियर की बात हो। ठीक है, तो स्टेबिलिटी आएगी। यहाँ पर है सैटरडे आपके लिए इम्पॉर्टेंट रह सकता है। ठीक है, ए है, यू है यहाँ पर, एस है, और एक आया है, एक्स की एनर्जी है। कोई एक्स पर्सन है किसी के, तो शायद आ जाए। एन भी है, एल है, यू फिर से आए। तो ये देखिए यहाँ पर साइली बनता है, ये साइली बन गया, और ये अली भी बनेगा, अली बन गया। ठीक है, अलीना भी बनता है यहाँ पर। ठीक है, लीना भी बनेगा, ये लीसा बन गया ना। किसी को घर में कुछ बोलते होंगे अपू अपी, ऐसे ये भी हो सकता है आपके पर्सन को या आपको। यहाँ पर थर्सडे है, किसी के लिए थर्सडे इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, एफ है और एन है यहाँ पर। देखिए क्या बन रहा है आपके हिसाब से। नील बनेगा, नील बनेगा यहाँ पर। नीलू भी बनेगा, नीलू भी बनेगा। आई लव यू बोल रहे हैं आपके पर्सन आपको, देखो। ठीक है, तो आप बनाइए और मुझे कमेंट में बताइए आपने क्या बनाया था। या आपके पर्सन जहाँ रहते हैं वहाँ के भी इनिशियल्स हो सकते हैं, वो सिटी कंट्री के, जैसे यहाँ पर यूएसए बना है। ठीक है, और भी कुछ बनता है आप बनाइए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपने क्या बनाया। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।